Okay, I think that's good. It seems like a lot of your stuff, there's like a low pass filter. But anyways, the point is, the older I keep getting, the more I start to realize... Oh, I do muffle it a lot. That's one of my favorite things to do with like... Dear Natalie, this is one of the 5 things I am copying from you. Wait a second. We all know copy करना बुरी बात है और ऐसा हमको भी लगता था जब तक हम इस बुक का पेज नंबर 33 नहीं पढ़े थे, जिसमें ऑथर कहते हैं start copying what you love. Copy, 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 copy. And at the end of the copy you will find yourself. Ashish, can you truly find yourself? So this is the first episode of copying other creators until I find myself. But इस वीडियो का मतलब ही क्या, अगर हम एंड में नैटली की ज़्यादा कुछ ना बनाए, मतलब कोशिश करना तो बनता है ना, पर बनाते कैसे? पिछले 7 दिन से तो भसर हो रहा है। Day 1 पूजा, Day 2 पार्टी, Day 3 पार्टी अगेन, Day 4 सो रहे हैं रो रहे हैं, Day 5 हम कुछ तो कर रहे हैं, Day 6 में शायद हमको गर्मी लग रहा है, और Day 7 भाई समझ गए हम, नीचे उतरो। पर तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे थे मेरे जंप कट्स को? सेम तो नैटली भी यूज कर रही थी ना। और हाँ, पहला पॉइंट जंप कट ही है। थ्रू आउट बॉर्डरलेस नैटली बहुत सारे जंप कट्स का यूज किया। अब तुम बोलोगे तुमको कैसे पता? अरे भाई, हम तीसरी बार देखें पूरी सीरीज को स्टार्ट टू एंड। इस वीडियो के चक्कर में हम पूरी सीरीज का नोट्स भी बनाए हैं, जो कि तुमको मेरे नोट्स एंड टेम्पलेट में मिलेगा ही, अलॉन्ग विद दिस वीडियो स्क्रिप्ट। बैक टू द टॉपिक आते हैं। ये जंप कट्स का वो क्या मस्त यूज किए, मतलब उसको जहां भी समय को दिखाना होता, समय उनके बाद कहीं दिखा भी है, मतलब जहां भी इसको टाइम के गुजरने को दिखाना होता है वो जंप कट मोन्टाज डाल देती है, या फिर यूं कहें तो इसको जंप कट नहीं, जंप टाइम कट कहना चाहिए। और ये सेम चीज़ हम भी अपने इस वीडियो में यूज़ किए थे, जहां हमको 7 दिन के टाइम को गुजरने को दिखाना था। इससे ओवरऑल वीडियो स्टैटिक और स्लो फील नहीं होता है और एक मोमेंटम पुश मिल जाता है स्टोरी को। पर तुमको पता है, हम फर्स्ट एपिसोड से एक चीज़ नोटिस कर रहे थे, ध्यान से सुनना। Growing up, I think I always knew in the back of my mind that I would try to do something like this, like from the age of like 13 or something. Like it feels exactly like what I'm supposed to be doing. Okay, this is it. Here we go. And dear Natalie, this is one of the 5 things I'll copy from you for my final film. मतलब जितना कूल ये साउंड कर रहा है, उससे ज़्यादा कूल है मफल साउंड का पर्पस। जैसे 3-4 एपिसोड के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि नैटली को जब कुछ पास्ट का दिखाना होता है तो वो साउंड को मफल कर देती है। जिससे कि वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील देता है, जैसे अब वो एक मेमोरी हो। और ये काफी सिंपल सा ऑडियो इफेक्ट है जिसको कोई भी कॉपी कर सकता है। तुम लोग का इतना बेइज्जती करने के बाद फाइनली आई वुड लव टू से कि शायद तुम लोग मेरा और मजाक नहीं उड़ा पाओगे, मतलब ऐसा सेनहाइजर कहता है। एंड आई एम करेंटली यूजिंग देयर सेनहाइजर प्रोफाइल USB माइक टू रिकॉर्ड माई वोकल्स। पहला, ये टाइप से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, तो हमको इसके लिए एक्स्ट्रा प्री एम्प या कोई भी गियर लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मेरी प्लास्टिक बॉडी के सामने इसकी मेटल बॉडी काफी सॉलिड फील देती है। एंड इस वीडियो में आगे चलकर ही अभी बताया, ये माइक गिर गया था बहुत गंदा, मतलब केबल नहीं लगा हुआ था, हम ऐसे करके मतलब पकड़ रहे थे, सोचे केबल पकड़ा जाएगा, केबल लगा हुआ नहीं था। माइक का बॉडी सही में अच्छा है, ड्रॉप टेस्ट हो गया पर मेरा फट गया था कुछ देर के लिए। तो तीसरा, मेरी तरह ये भी मल्टी फंक्शनल है, मतलब पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग, ऐसे वॉइस ओवर, ये सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेता है। और चौथा, अगर तुम भी वीडियो कॉल या लाइव स्ट्रीम पर मेरी तरह रायता फैला देते हो तो इसमें एक म्यूट बटन भी मिलता है, जिससे सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा। गेन कंट्रोल करने के लिए फिजिकल नॉब्स भी हैं जो इसको मेरी तरह सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। पर बड़ी आई नो तुम जानना चाहते हो कि क्या ये मेरे फ़ोन से कनेक्ट होगा भी या नहीं, तो ये सभी से कनेक्ट हो जाएगा। और फिलहाल हम अपने फ़ोन पर ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। पर खास बात ये भी नहीं है, खास बात क्या है कि इस माइक के पीछे तुम्हारा हेडफोन लग जाएगा कुछ इस तरह। उसके बाद अपने हेडफोन को तुम ऐसे पहन सकते हो और माइक को फ़ोन पे कनेक्ट करके तुम अच्छे आवाज़ के साथ PUBG खेल सकते हो। मतलब तुम्हारा मर्जी, तुम फ्री फायर भी खेल लेना। हाँ, बस इस माइक को इसके बूम आर्म पर लगाना मत भूलना, एंड बूम योर सेटअप इज रेडी, वरना बूम माइक गिर भी सकता है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। चलो अपनी प्यारी सी आवाज को मफल करते हैं। सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो, तुमको अपनी सारी हाई फ्रीक्वेंसीज को कट कर देना है। टेक्निकली इसको लो पास फिल्टर या हाई कट फिल्टर बोलते हैं, जिसमें तुम्हारा EQ कुछ इस तरह दिखेगा।
अब अगर दिखने का बात आया ही है तो विजुअल एस्थेटिक्स को कैसे छोड़ सकते हैं, ये हमको और तुमको दोनों को ही पता है। कलर ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक चाय में चीनी। अगर ज्यादा हो जाए तो समझ जाना बॉर्डर डिस्प्यूट होने वाला है, और अगर कम हो जाए तो महंगाई बढ़ जाएगा ट्रम्प चाचा। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। चीनी और कलर्स अगर दोनों कंसिस्टेंट है तभी हर एक आउटपुट एकदम मसालेदार है। कलर ग्रेडिंग के सेंस में बात करें तो नेटली अपने हर एक फिल्म को काफी स्टाइलिस्टिक ग्रेड करती है। मींस ऐसा कलर ग्रेडिंग जो इमेज को रियल नहीं, एक डेफिनेट स्टाइलाइज्ड लुक दे। सेम चीज लेजेंडरी फिल्म मेकर वेस एंडरसन भी करते हैं, और प्रोबेबली नेटली भी इनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि जब फ्रेम्स इतने स्टैटिक, सिमेट्रिकल और स्टाइलिस्टिक ग्रेडेड हो तो क्या फिर सही में हमको बोलने का जरूरत है कि सब्सक्राइब कर दो भाई हमको भी। फिर तुम भी फ्लेक्स मारना कि 30,000 रुपये हम इसको सब्सक्राइब किए थे। अभी 3 चीज़ कॉपी करने के बाद हम कंफ्यूज हो गए कि अपनी फिल्म में बताए क्या से मेरा मतलब था बताए कितना, क्योंकि नेटली का हर एक फिल्म एक परफेक्ट बैलेंस होता है प्रोफेशनल येट पर्सनल स्टोरीज का। मीन्स नो ओवर शेयरिंग। जैसे जब बॉर्डरलेस के 3rd एपिसोड में सी इंट्रोड्यूस्ड अस टू हर ऑनलाइन क्लोज फ्रेंड मैथियास, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता है और वो एक चिकन नगेट पगलू है। वो और नेटली साथ में ब्लॉग लाइफ स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 4 एपिसोड में तो दोनों दिखते भी हैं साथ में, पर अचानक से उसके बाद ही लेफ्ट। अब नेटली का स्टोरी टेलिंग देखो तो क्या थॉटफुल वो इस चीज को कैप्चर की है। फर्स्ट फ्रेम मैथियस और नेटली खुश हैं, देन सी सडनली स्टार्ट्स क्राइंग। बिना नाम लिए सी इंडिकेट्स कि कुछ तो हुआ है दोनों के बीच में, बट व्हाट वी डोंट नो। वो वल्नरेबल है कैमरा के सामने, पर कुछ पर्सनल चीजों को होल्ड भी कर रही है, जो ऑडियंस को ओवरथिंक करने पे मजबूर करता है। यही अगर एक इंडियन व्लॉगर होता। आज ये कितनी शांति से हो रहा है। वेट, क्या इसने फिर से मेरी गोद में पॉटी कर दी? शिट यार। हाँ, पॉटी का रेड क्यों है? हे राम, कहीं से बवासीर तो नहीं? ये तो केचप है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा भुतरू केचप वाली टट्टी करता है। हेलो गाइस बोलना भूल गए थे। शिट शिट शिट, चलो अब ये यूज करेंगे। शिट, अब दोबारा अपना फिंगर लिक नहीं कर सकते। कुछ चीजें नहीं बतानी होती है दोस्त। द 5th पॉइंट वॉज अटेंशन टू डिटेल। हर एक सेकंड में कितनी बारीकी से सोच समझ कर साउंड डिजाइन ग्रेडिंग शॉट को रखा गया है, वो कमाल का है। हो सकता है शुरू में तुम्हारा भी ध्यान नहीं जाए, पर डिजिटल स्पेगेटी चैनल पे नेटली खुद से ब्रेक डाउन किए। तुम जरूर से जाके उसको चेक करना, तुमको भी पता चल जाएगा कि ये कितना थॉटफुली हर एक चीज को सोच कर की है। साउंड डिजाइनिंग में कितना मेहनत किया गया है। इस सनसेट लैंप से कमाल के शॉट निकाले गए हैं भाई। म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है किसी फिल्म के लिए, और नेटली ऐसे क्रिएटर्स को अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हम जब भी बॉर्डरलेस को देखते हैं ना, हमको हर बार लगता है कि हम कुछ नया देख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, और हम जितना भी सीख पाएँ वो सब कुछ फाइनल आउटपुट में। अब फाइनल आउटपुट देखने से पहले हम कुछ चीज़ों क्लियर कर देते हैं। पहले कि टाइम स्पैन बहुत कम है, मतलब 1-1.5 मिनट का ही है। कोशिश की छोटा रखने का, तो हमको नहीं लगता हम सारा कुछ नेटली का कवर कर पाए उस चीज़ में। सेकंड, हम ये भी कोशिश किए कि हम अपना स्टाइल और नेटली का स्टाइल को फ्यूज़ करके कुछ क्रिएट करें, मतलब नेटली का भी एसेंस रहे, बट मेरा भी जो एसेंस है वो गायब ना हो जाए, मतलब ओरिजिनलिटी। एंड थर्ड, हमको नहीं बताया कि कैसा बना है वो, तुम कमेंट करके बताना ज़रूर।